हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है गणिता मंजरी, उसका एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस देखेंगे। 4 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस करा दिया गया है और चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक टेलीकॉम कंपनी है और टेलीकॉम कंपनी चार्जेज 600 रुपीज़ फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। देखिए कोई रिचार्ज की स्कीम है ना, यानी कि कोई रिचार्ज है, ठीक है। उसको कराने के लिए कितना 600 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना, बाई 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर दी रिचार्ज। और जब आप रिचार्ज करा लेते हैं तो हर दिन जो आपका जो बैलेंस है, ठीक है, वो कितना रुपया कम होते चला जाएगा, 15 रुपया, 15 रुपीज़ ईच डे, यानी कि हर दिन जो है कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए फिर 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आपको एक इक्वेशन लिखना है, राइट एन इक्वेशन डाइट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। और इक्वेशन क्या चीज़ का लिखना है, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। जब आप एक्स डे, ठीक है, एक्स डे हो जाएगा तो आपका जो बैलेंस है वो कितना बचेगा। और यहाँ पर देखिए बैलेंस को आपको बी एक्स से दिखाना है, ठीक है, और डेज को एक्स से दिखाना है। तो आपको एक इक्वेशन लिखना है और ये भी बताना है, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। और ये लीनियर डीके क्यों हो रहा है सो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, हमें बताना है कि एक्स डे हो जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा इसका इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग देखिए बैलेंस को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स, है ना, यहाँ पे बताया है कि बैलेंस को क्या लिखना है, बी एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए बैलेंस कितना बचेगा, तो यहाँ पे अभी 600 रुपीज़ है, ठीक है। और हर दिन, अभी क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि हर दिन जो है 15 रुपीज़ जो है वो आपका रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए 15 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 15, और यहाँ पे जो टाइम है, यानी कि पूछा था पहला क्वेश्चन में कि एक्स डे के बाद, ठीक है, तो जब पहला दिन होगा, फर्स्ट डे रहेगा, तो आपका 15 रुपया 15 रुपये रिड्यूस होगा। अगर 2 दिन होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 3 दिन बाद बैलेंस कितना बचेगा, तो हर दिन 15 रुपया रिड्यूस हो रहा है, तो 3 दिन में 15 इंटू 3 लिखेंगे, 4 दिन में क्या लिखेंगे, 15 इंटू 4, यानी कि 60 रुपये हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन हमें यहाँ पे कोई कोई नंबर नहीं दिया गया है कि आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप बताइए कि कितना बैलेंस बचेगा, बल्कि क्या बोला है कि जो डेज है, अगर लिखा रहता है कि अगर बताइए कि 5 डेज के बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो 15 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो डेज है उसको एक्स से नोट किया गया, तो हम लोग यहाँ पे सीधा इसको एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो आपका जो बैलेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, 600 माइनस 15x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए बी एक्स मतलब बैलेंस, ठीक है, यानी कि जो है 600 माइनस, और ये क्या है, एक आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। और इसी में पूछा था कि एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। तो ये लीनियर डीके क्यों शो कर रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर के साथ जो है ना, यहाँ पर जो है डीके हो रहा है, कांस्टेंट नंबर के साथ जो है रिचार्ज जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाना, ठीक है, ख़त्म होना। तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। देखिए बैलेंस कितना था, 600 था ना, रिचार्ज कराता है तो कितने का बैलेंस मिलता है, 600 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने दिन पर ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ये देखिए तो बैलेंस, अभी ये जो हम लोग ने ऊपर में जो इक्वेशन बनाया 600 माइनस 15x, ये क्या बता रहा है एक्चुअल में ये बैलेंस ही बता रहा है, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 600 माइनस 15x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये बैलेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 0, यानी कि मेरा जो बैलेंस है वो 0 कब होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस ये जो इक्वेशन है वो तो बैलेंस बताता है, ठीक है। आपको बैलेंस निकालना है, मान लीजिए देखिए आपको निकालना है कि तीसरे दिन कितना बैलेंस बचेगा, तो इसमें हम लोग 600 माइनस 15 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मान लिया आपको कि 5 डेज के बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो 600 माइनस 15 इंटू 5 लिखेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली बैलेंस बता रहा है। तो हमें बताना है कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा।
तो ये देखिए ये बैलेंस बताने वाला इक्वेशन है, इसके इक्वल टू हम लोग जीरो लिखे। जीरो क्यों लिखे? क्योंकि बैलेंस जीरो कब हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 600 को आप क्या कीजिए, उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा -15x इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -600। अब ये माइनस से माइनस कट गया और हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट 15 से काट सकते हैं इसको 600 को, तो कितना टाइम कट जाएगा 40 कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 40। यानी कुछ समझ में आया? ये देखिए x क्या बता रहा है, x तो यहाँ पे टाइम ना बता रहा है, जैसे बताया था कि अगर x है ना ये डेज बता रहा है तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 40, यानी कि कुछ समझ में आया? 40 डेज के बाद यानी कि 40 दिनों के बाद आपका बैलेंस जो है वो रन आउट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि बैलेंस विल बी रन आउट आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी से पहले भी बना चुके हैं। मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनाना है, वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। आपको ना एक टेबल बनाना है और टेबल में आपको जो है 1 से लेकर के 10 डेज को शो करना है कि बैलेंस किस तरह से जो है समय के साथ बी एक्स मतलब बैलेंस जो है किस प्रकार से घट रहा है विथ टाइम के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इस तरह से टेबल बना लेना है, एक में लिखना है x। अब ये x क्या शो कर रहा है, ये जो है x जो है आपका टाइम शो कर रहा है, यानी कि डे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ये जो है bx क्या शो कर रहा है, आपको बैलेंस शो कर रहा है ना। तो इसमें हमें बैलेंस बताना है कि किस प्रकार से रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर आपको टाइम बताना है। ठीक है, टाइम। तो अब यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे डाल देते हैं 10। ठीक है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स को बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी जो बैलेंस है आपका कितना है, 600 है। ठीक है, अब जब पहला दिन होगा तो बैलेंस कितना रिड्यूस होगा, 15 है ना। तो 600 में 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 585। ठीक है, फिर सेकेंड डे फिर 15 रुपीज़ जो है बैलेंस माइनस होगा तो कितना होगा, 570। फिर 15 रुपीज़ इसी तरह से रिड्यूस करते जाना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 570 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 555। फिर यहाँ पे आ जाएगा 540, फिर 525, फिर रिड्यूस करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा, 510। फिर आ जाएगा आपका 495 है ना। फिर 15 माइनस करेंगे तो 480 आ जाएगा। फिर 400 कितना आ जाएगा, 80 में 15 तो 465 और 10 डे के बाद आपका बैलेंस हो जाएगा 450। ठीक है, तो इस तरह से टाइम के साथ ये आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे इस तरह से करते हुए डे इंक्रीज कर रहा है। तो बैलेंस किस प्रकार से रिड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशंस। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।